Hello everyone. In the previous class we have done electric field due to dipole at its axial line. आज हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इक्वेटोरियल लाइन पे और एनी जनरल लोकेशन। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। एक्सियल के लिए इक्वेशन क्या थी, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये एक्सियल के लिए है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू डाइपोल, E due to dipole at its equatorial line। ये देखिए, जैसे हमारे पास ये है, सपोज करो ये अगर हमारे पास एक डाइपोल है लाइक दिस, तो जो ये लाइन होगी जो इसके अंदर से ऐसे निकलेगी, ये इसका एक्सिस होगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ से बाइसेक्टर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन होगी ये होगी इक्वेटोरियल लाइन। फिर से देखो, अगर ये हमारे पास एक डाइपोल है, इसको हमने ऐसे रखा, तो यहां से जो इसका जो एक्सिस निकलेगा इसको बोलेंगे एक्सियल लाइन, और इसको हाफ से डिवाइड करके, बाइसेक्टर से डिवाइड करके जो लाइन निकलेगी उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इज द परपेंडिकुलर एट बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, अगर ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, इसको बिल्कुल ठीक बीच में से कट करेगा और उसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो वो लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ये पॉइंट लिया हमने M, इस M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। ये हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है। डाइपोल हम कैसे शो करते हैं, जनरली हम माइनस क्यू पहले लिखते हैं, प्लस क्यू बाद में लिखते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज दिस, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट M पॉइंट। हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इन अ डाइपोल इज 2L। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2L है, और ये इसका मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर है, हाफ है, तो ये L हो गया और ये भी L हो गया। जनरली हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं, और वो कितना लेते हैं, R। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, R। अब हमें M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, तो हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू है, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा, इसको मिलाया, तो ये क्या करेगा, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, कहाँ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसको मैच करेंगे तो इसकी भी क्या वैल्यू आएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू कौन सा है, ये प्लस क्यू, तो प्लस क्यू डिवाइड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी इसकी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज,
क्यू की जगह हमने ये प्लस क्यू रखा क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये प्लस क्यू। अब बचा आर स्क्वायर, तो आर कौन सा लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 1/2 है, बिकॉज ये क्या है अंडर रूट, और इसका पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन ई ड्यू टू माइनस क्यू, अब हमें माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन इसमें पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है भाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है डाइपोल की वजह से, तो जो प्लस और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसको कंबाइन कर दो फॉर कंप्लीट ई, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। नेट ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखो भाई यहाँ पे पावर 1/2 है और ये स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो सिंपल ये बचेगा हमारे पास। फिर यहाँ पे प्लस ड्यू टू माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगेन इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये बचेगा। अब देखो ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो ये जब हम इसको हटाएंगे ब्रैकेट को, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आप ये देखो कि ये और ये इक्वल नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इट मींस ये सेम है, तो नेट ई कितना हुआ 0। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डाइपोल की वजह से 0। क्या ये सही है, तो आंसर है ये सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या आया, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड भी कब आया, जब हमने इसकी डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया, while we do not count its direction। अगर हम इसकी डायरेक्शन काउंट करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जब भी इसको सोल्व करेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड भी लेके चलेंगे और इसकी डायरेक्शन भी। इसका मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आंसर इसका मैग्नीट्यूड ये है, और इसकी डायरेक्शन अगर हमें इसको सोल्व करना है तो हमें इसकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो भाई इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हमने एज इट इज रखा, ये हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज पॉइंट एम। अब देखो हमने क्या किया था, प्लस क्यू से यहाँ पे इस चार्ज को रिपेल किया, तो ये इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि डाइपोल के साथ ये कितना एंगल बनाता है, तो आंसर है ये थीटा एंगल बनाता है। हमने मान लिया लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड दिस पॉइंट एम एट दिस लोकेशन। इस लोकेशन से इस डाइपोल और इस एम के बीच में ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये क्यों क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, कितना बना रहा है ई बना रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में बना रहा है। हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे लाइक ए वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है ए तो एक वेक्टर ये है बी, इन दोनों को हटा के हम एक ये अकेला वेक्टर लगा सकते हैं
दैट इज वेक्टर सी। तो सी क्या होगा, सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर ए एंड बी। ठीक है भाई, ये सिर्फ वेक्टर में हमने दिखाया है कि ये ऐड होके निकलेगा, बट इसकी मैग्नीट्यूड अलग आएगी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर सिचुएशन, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर दिया हुआ है सी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस अकेले को हटा के हम ये दो वेक्टर्स लगा सकते हैं ए एंड बी। एक अकेले वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में रिजोल्व करना क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो हम इस ई को रिजोल्व करेंगे कहाँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट कहाँ आएंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ और यहाँ करेंगे या फिर यहाँ और यहाँ करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने ये कर लिया। अब देखो ये लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, सिमिलर एंगल होगा। तो हमने एक लाइन ये ले रखी थी डाइपोल की, दूसरी लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अब ये देख लो भाई, जो थीटा के साथ होता है, ये लाइन थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा इसके साथ है तो यहाँ क्या आएगा, ई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, ई साइन थीटा। ये हमने इसको रिजोल्व कर दिया। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ये माइनस क्यू, इसकी वजह से ये यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया था, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कहाँ, इस डायरेक्शन में। अब हम इसको सोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक आएगा इसी डायरेक्शन में। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है, अगेन अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हमने ये एंगल थीटा लिया तो ये एंगल भी थीटा। अब जिसके साथ थीटा आता है वो क्या बनाएगा, कोस थीटा, तो ई कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। अब यहाँ से देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ये वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ये वैल्यू है, बट इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर हम प्लस माइनस हटा दें तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। इट मींस ये ई और ये ई सेम है, थीटा भी सेम है, तो ई साइन थीटा ऊपर वाला और ई साइन थीटा नीचे वाला दोनों इक्वल है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इस एम पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से हुआ, 2e cos थीटा की वजह से। एट पॉइंट एम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू 2e cos थीटा। अब देखो भाई, इसमें अगर हम cos थीटा फाइंड आउट करें तो कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस कितना था l, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या था l, और ये डिस्टेंस क्या था r। इस ट्रायंगल को हम रीड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये देखो भाई, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। ये क्या है, ये वाली बना दी हमने, देखो ये डिस्टेंस l है, ये r है, ये एंगल थीटा है। तो थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है l, हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, l बाय r। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, नेट e इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू cos थीटा। तो हमने 2 को एज इट इज रखा, e की वैल्यू दोनों में से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, तो हमने ये वाली वैल्यू उठा ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, l बाय r, l बाय r। ठीक है, सॉरी भाई, देखो r हमने ये नहीं लिया था, r हमने क्या लिया था, ये लिया था डिस्टेंस माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज किया तो बेस l था, हाइपोटेन्यूज r था।
तो ये आर आ जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है, ये आर था, इसको हमने एक्स मान लिया, तो इस एक्स की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, ये एल ये एक्स, तो ये अगेन ये एल ये आर और ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है, अगर हम यहाँ पे आर लेके चले, रिपीट कर रहा हूं भाई, ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एल और एक्स में हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, इसके अकॉर्डिंग ये माइनस क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, ये मैंने आर ले रखा है, आर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, और ये एंगल थीटा है, तो कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है एल, हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इस कोस थीटा की वैल्यू एल ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो आर की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या है, इससे ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल वैल्यू है। ठीक है, इसमें पुट किया हमने 2 इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू 1/2। अब बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, बेस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो इसको हमने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, बाकी ऐसे दिख रहा। अब 2 इंटू क्यू इंटू एल क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL होता है, तो इस ऊपर वाले को हटा के हमने क्या लिख दिया, P P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ये आ गया हमारा नेट E। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने लास्ट एक्सियल लाइन में किया था, उसमें हमने क्या किया था, अप्रोक्सीमेशन लिया था कि अगर R L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, यहाँ तक हो गया ना, ये देखो इस इक्वेशन को छोड़ दिया मैंने, ये पूरा रब कर रहा हूं, ये देखो अप्रोक्सीमेशन यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, इफ R इज फार फार ग्रेटर देन L। R क्या था, ये प्लस क्यू था, और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो प्लस क्यू से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R था, और इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L था। अगर ये R मतलब पॉइंट ज्यादा दूर होगा और डाइपोल छोटा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इस इक्वेशन में से L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, तो नेट E क्या आ जाएगा, नेट E इज इक्वल्स टू P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हटा दो तो R स्क्वायर की पावर 3/2, इससे कैंसिल, तो R की पावर क्या बच गया 3, ये आपका नेट E आ गया, नेट E ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है भाई, अगर आप देखो क्वेश्चन आ जाए आपका, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, बिकॉज दिस इज द रियल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला है, अप्रोक्सीमेशन से, ये वाला फॉर्मूला भी हमने कहाँ से निकाला है, अप्रोक्सीमेशन से। तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो पहले आप जाओगे इस फॉर्मूले के पास, अगर दो डिस्टेंस दे रखी है R और L गिवन है, अगर एक गिवन है तो आप इस फॉर्मूले पे जाओगे। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें,
ये किस पे है, एक्सियल लाइन पे है, और ये किस पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, लिख ही देता हूं, देखो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड due to axial line and electric field due to equatorial line। तो हमने क्या किया, ई एक्सियल को ई इक्वेटोरियल से डिवाइड कर दिया। अब देखो हमने इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड को इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड को इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड से भी डिवाइड करेंगे। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड क्या है, 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इसकी 2 की राइट साइड क्या है, p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब देखो इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये सारा कैंसिल हो गया, इस p से ये p कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 e एक्सियल डिवाइड बाय e इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2। अब इसको आप तीन तरह से रीअरेंज कर सकते हो। इसको ऐसे कर सकते हो, e एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e इक्वेटोरियल, एक इस तरह से कर सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ e एक्सियल, तीनों सेम है। और जो ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, ये आपसे सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और एज इट इज भी पूछ सकता है, एक नंबर या दो नंबर में। ठीक है भाई, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, अब हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, 2q 2pl p is equal to 2ql होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे कि वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग है या इसके अपोजिट है। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ किया था -q + q, ये पॉइंट n था, इसको मिला दिया। इस प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी, इस डायरेक्शन में, इसको रिजोल्व किया इसमें और इसमें। ये क्या बना था, e sin थीटा, और ये क्या बना था, e cos थीटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थी, यहाँ पे क्या बना था, e sin थीटा, और यहाँ क्या बना था, e cos थीटा। ये sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर गए थे, इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ p इज फ्रॉम -q टू +q, और यहाँ पे ये क्या है, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इसकी देखें तो ये कहाँ जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड। इट मींस हियर on equatorial line direction of E is opposite to P। ये भी नोट कर लो भाई, ये भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन में आ सकता है, कंसेप्चुअल में आ सकता है, एक नंबर में आ सकता है। आपसे पूछ ले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल पे तो अपोजिट होती है। ये हमने एक्सियल लाइन बनाई थी -q + q, यहाँ पे ये हमने एक्सियल लाइन बनाई, यहाँ पे +q चार्ज रख दिया। अब ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स लगाएगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कम होगा। अगर डिनोमिनेटर में r² की वैल्यू कम है तो ऑब्वियस है कि ये पूरी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, कहाँ, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, अब देखो ये माइनस क्यों, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है,
इट मींस अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ये माइनस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बट स्मॉल अमाउंट में। अब यहाँ से देखो 1 और 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसमें से ये वाले माइनस कर दी, तो फिर भी कहाँ बचेगी, टुवर्ड राइट हैंड साइड। अब डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से जाएंगे प्लस क्यू की तरफ, तो राइट हैंड साइड की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, राइट हैंड साइड की तरफ है। सो डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग पी फॉर एक्सियल लाइन। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये नोट कर लो। अब क्या बचा, अब ये बचा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी जनरल लोकेशन, इक्वेटोरियल लाइन पे कर लिया, एक्सियल लाइन पे कर लिया। अब हमें निकालना है किसी भी पॉइंट पे जो ना तो इक्वेटोरियल पे होगा ना एक्सियल पे होगा। इस साइड लिख देता हूँ भाई, देखो दोबारा, ई एक्सियल कितना होता है 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ई इक्वेटोरियल कितना होता है p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसकी एक्सियल लाइन है और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया M, जो ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे है और ना ही एक्सियल लाइन पे है, और ये इस डाइपोल के साथ, डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल बनाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ना तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब कैसे निकलेगा भाई, देखो अब हमने क्या किया, डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है डाइपोल की, तो आंसर है डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग है। अब इसको अगर हम रिजोल्व करें, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर हम रिजोल्व करते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, जिसके साथ थीटा आता है वहां पे कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट है इसलिए हमने डाइपोल P लगा दिया। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ जो ये पॉइंट M है, ये इस P कोस थीटा के लिए एक्सियल लाइन पे है या इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये आंसर है, देखो P कोस थीटा यहाँ जा रहा है और पॉइंट B यहाँ पे है, डाइपोल मोमेंट के एक्सिस पे हुआ, तो E ड्यू टू P cos थीटा इज ऑन एक्सियल लाइन। P के लिए एक्सियल पे नहीं है बट P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पे है। P तो यहाँ है लेकिन P का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो आंसर है ये। तो हम इस P cos थीटा की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, एक्सियल लाइन पे कितना होता है ये 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब भाई देखो यहाँ पे सिंपल p था तो हमने p लिख दिया था, बट यहाँ कितना है p cos थीटा, तो यहाँ पे हमने यूज किया 2p cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो p sin थीटा कहाँ है, यहाँ ऐसे, और ये पॉइंट कहाँ है, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे। p sin थीटा के लिए ये कहाँ है, m पॉइंट इक्वेटोरियल पे, e ड्यू टू p sin थीटा, तो इक्वेटोरियल वाली इक्वेशन लग जाएगी p sin थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, नेट ई निकालना है, तो नेट ई इन दोनों का सम कर दो। नेट ई इज इक्वल्स टू p cos थीटा प्लस p sin थीटा। बट दो वेक्टर्स को हम सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या होता है, वेक्टर्स एडिशन रूल। तो या तो इसको हम ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे या फिर इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है भाई, इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है a
दूसरा इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है बी, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है आर। आर वेक्टर कैसे निकालते हैं? सिंपल लिखते तो ऐसे हैं, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो हमने बता दिया कि आर इसका सम होगा। अगेन ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिया तो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? तो आंसर है, ये होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 5। इसके अकॉर्डिंग ये 3 जमा 4 7 होना चाहिए था, बट ये कितना है? 5 है। कैसे किया हमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये क्या है? वेक्टर का एडिशन रूल है। ठीक है। अब cos थीटा कितना है? ये एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो 2ab cos थीटा 0 हो गया, तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की। e नेट इज इक्वल टू p cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस p sin थीटा इसका स्क्वायर, और ये खाली p नहीं है, ये वैल्यू पूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड e p cos थीटा, इसको पुट करेंगे हम तो क्या आएगा? ये डायग्राम हम दोबारा भी बनाएंगे, 2-3 बार बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ और भी प्रूफ करना है। ये देखो क्या आया? e एक्सियल लाइन पे कितना था? 2p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है? p sin थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये पूरे का स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो, जब इसको सोल्व करेंगे तो p और p डिवाइड वाला सारा कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने अलग से कॉमन निकाल दिया। ठीक है भाई। और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर था, ये देखो स्क्वायर के अंदर था ये सारा, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ क्या बचा? 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे sin थीटा का स्क्वायर, और ये पूरा किस में है? स्क्वायर रूट में। अब देखो ये स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये अकेला बाहर आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट में? इसका स्क्वायर खोल दो, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये अंदर बच गया भाई। अब इस 4 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 4 cos square theta can be written as 3 cos square theta plus 1 cos square theta। इसकी जगह हमने ये यूज कर दिया, 3 cos square theta plus 1 cos square theta। ठीक है भाई। अब देखो cos square theta plus sin square theta क्या होता है? cos square theta plus sin square theta is equals to 1 होता है, तो इसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया? 1। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। एट एनी जनरल लोकेशन, किसी भी जनरल लोकेशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि एक पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बट वो ना तो एक्सियल लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, उसमें आपको थीटा गिवन होगा। ठीक है। अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? उससे पहले इसका स्पेशल केस देखो। स्पेशल केस क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। हमने ये डाइपोल लिया था ऐसे माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और ये एंगल थीटा बनाया था। ठीक है भाई। अब देखो अगर थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो ये ऐसे आता 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 यहाँ इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, इट मींस ये एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। अब इसमें पुट करके देखो, E is equals to P over 4 pi epsilon naught R cube 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने 0 डिग्री पुट कर दिया प्लस 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? तो आंसर है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 3 into 1, 3 ने 1 जोड़ेंगे तो 4,
और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। इस 2 को हमने यहाँ लिखा, e की वैल्यू क्या आ गई 2p ओवर दिस, और ये क्या है एक्सियल लाइन पे। थीटा 0 करेंगे तो एक्सियल लाइन पे आ जाएगा, तो बन गया हमारा फॉर्मूला। अगेन अगर हम 90 डिग्री करते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया। इस पर पुट करके देखते हैं, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 0। यहाँ पे क्या बचा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 होगा। एक्सेप्शनल क्या है अगर वो माइनस में ना हो। ठीक है भाई, अब ये देखो E इज इक्वल्स टू P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे खाली 1 आ गया। ये देखो E इक्वेटोरियल, ये जनरल लोकेशन पे फॉर्मूला बना दिया, तो उससे आप इक्वेटोरियल का भी बना सकते हो, उससे आप एक्सियल का भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। अब बात आती है कि हमने फॉर्मूला तो बना दिया, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, बट इसकी डायरेक्शन का क्या, हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम फिर से डायग्राम बनाएंगे। हमारा डायग्राम क्या था, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट एम था और ये एंगल थीटा। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या था P cos थीटा और यहाँ पे P sin थीटा, यही डायग्राम था। अब P cos थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, तो आंसर है P cos थीटा की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे यहाँ। P sin थीटा के लिए ये P sin थीटा है, इसके लिए ये पॉइंट M कहाँ है इक्वेटोरियल लाइन पे। फिर से देखो, जो ये P cos थीटा है, P cos थीटा के लिए ये M पॉइंट कहाँ है, M पॉइंट is on axial line for P cos थीटा। और अभी बताया था कि एक्सियल लाइन पे E कहाँ होता है, E along P के साथ साथ E होता है। अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था। तो अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी फॉर cos थीटा। अब इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने बताया था, अब ये डायग्राम बना के दिखाया था, ये वाला, तो इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है RHS, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी LHS। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, अलोंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन, E इज ऑपोजिट टू P। ठीक है भाई, यही चीज यहाँ पे यूज कर ले। P sin थीटा के लिए ये कहाँ है इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो P sin थीटा अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो, ये तो हमने दोनों के लिए बना दिया, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इन दोनों का सम था, तो वो कहीं ना कहीं के बीच में आएगा। ये क्या है नेट E, और ये एंगल बना रहा है इसके साथ अल्फा। अब हम तो ये अल्फा फाइंड आउट करना है, कैसे निकलेगा टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो इसको हम यहाँ पे रीड्रॉ करें। ये क्या था P cos थीटा, थोड़ा सा टिल्ट करके देखो, ये क्या है P cos थीटा। ठीक है भाई, P cos थीटा के साथ क्या बन रहा है अल्फा एंगल बन रहा है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है ये P sin थीटा। इसके परपेंडिकुलर हमने ये बना दिया P sin थीटा। P cos थीटा कहाँ है ऑन एक्सियल लाइन, और ये कहाँ है इक्वेटोरियल लाइन। और टेंजेंट थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है E एक्सियल, तो E एक्सियल डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या है E इक्वेटोरियल, यही है। ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया। टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है ना।
परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है भाई, तो ये इसको उल्टा कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ई इक्विटोरियल, और बेस क्या है, ई एक्सियल। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दी। टेंजेंट अल्फा, पी इक्विटोरियल क्या है, पी साइन थीटा। इक्विटोरियल एक्सियल क्या है, पी कोस थीटा। पी से पी कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। बट पी कोस थीटा की वैल्यू अलग थी। पी कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, 2p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये वैल्यू थी। और p sin थीटा की वैल्यू क्या थी, p sin थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो अकेला इससे नहीं करेंगे, हम ये पूरी वैल्यूज को यूज करेंगे। फिर से देखो, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा के लिए हम ये कंप्लीट यूज करेंगे, पी साइन थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इसके डिवाइड में p cos थीटा, इसके लिए हम ये पूरा यूज करेंगे, 2p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इससे ये कैंसिल, p से p कैंसिल। sin थीटा बाय cos थीटा क्या बना, sin थीटा बाय cos थीटा बना टेंजेंट थीटा, और ये 1/2 एडिशनल। और यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 ऑफ टेंजेंट थीटा। ये आपका एंगल आ गया। ये किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे। थैंक यू।